हाय एवरीवन, माय नेम इज़ उस्मान यूसुफ। इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे कि हमारा सिलेक्शन टूल किस तरह से काम करता है इनसाइड एडोब इलस्ट्रेटर और हम इसको यूज़ करते हुए अपनी डिज़ाइन की, शेप्स की और पैथ्स की सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। इस क्लास के अंदर हम सिलेक्शन टूल स्टडी करेंगे कि किस तरह से सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए हम अपने डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर काम करते हैं। सिलेक्शन टूल के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे ऊपर अगर हम जाकर देखें तो हमारे पास इस टूल मेन्यूज़ के अंदर सबसे पहला जो टूल मौजूद है इसको कहते हैं हम सिलेक्शन टूल, और इसके साथ दूसरी ऑप्शन हमारे पास जो मौजूद है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इस पूरी एग्जांपल को इलेबोरेट करने के लिए मैं अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर सेंटर में एक शेप ड्रॉ करता हूँ, एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका स्ट्रोक वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता हूँ ताकि ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए। अब सिलेक्शन टूल में और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में फ़र्क कुछ इस तरह से है कि जब मैं चाहूँ कि मैं पूरी शेप को सिलेक्ट करना चाहूँ या कोई डिज़ाइन मेरे पास पड़ा हो और डिज़ाइन मेरे पास अवेलेबल हो, तो उसको मैं चाहूँ कि पूरा का पूरा डिज़ाइन सिलेक्ट हो जाए, तो मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे उस शेप के ऊपर या उस डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पूरा जो डिज़ाइन है ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसको मैं किसी भी जगह पर मूव कर सकता हूँ। ये काम सिलेक्शन टूल का होता है। और इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डिज़ाइन का या अपनी शेप का कोई सा भी एक हिस्सा सिलेक्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं इसको मूव कर सकूँ या एडिट कर सकूँ, तो उसके लिए मेरे पास दूसरा टूल है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा और कोई सा भी कॉर्नर या कोई सी भी साइड को मैं सिलेक्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि बाकी के जितने भी कॉर्नर्स हैं वो अब सिलेक्टेड नहीं है और सिर्फ एक जो कॉर्नर है वो सिलेक्टेड है। और इसको मैं जब क्लिक करके आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अपनी शेप जो है वो चेंज कर रहा है। तो ये सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन का मेन डिफरेंस है। इसी तरह से मैं अगर इस शेप के ऊपर सिलेक्शन टूल से या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डायरेक्टली मैं जस्ट क्लिक करता हूं तो वो शेप का जो पूरा हिस्सा है वो सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके ऊपर के दोनों कॉर्नर्स या नीचे के दोनों कॉर्नर्स या कोई से भी कॉर्नर्स को इकट्ठा सिलेक्ट करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि वो वाले जो कॉर्नर्स हैं वो अब सिलेक्ट हो गए हैं और उनको मैं मूव कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि वो दोनों इकट्ठे मूव हो रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं कोई तीसरी कॉर्नर को भी सिलेक्ट कर लेता हूं तो उसको मैं सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूं। तो इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल होता है और सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल भी इसी तरह से होता है जिसमें हम उसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर हमारे पास एक ग्रुप सिलेक्शन टूल की भी ऑप्शन मौजूद है, जिसमें अगर आपके पास डिफरेंट शेप्स मौजूद हैं या डिफरेंट डिज़ाइंस एक आर्ट बोर्ड के ऊपर पड़े हुए हैं, तो आप ग्रुप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके भी आप डिफरेंट चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो ऑल एट वंस सारी की सारी शेप्स इकट्ठी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो ये बेसिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल का इस तरह से प्रोसेस है और इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर चीज़ों को चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड सिलेक्शन टूल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।